बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं श्रीधराचार्य विधि। तो आप सोच रहे होंगे क्या होती है श्रीधराचार्य विधि और इसे हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, क्या कंडीशन होती है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के और देखते हैं कि श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग हम किस समीकरण में करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी गई है 3x² - 6x + 2। ठीक, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया है पेपर में। कितने नंबर का? 3 नंबर का। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको मूल बताना है। क्या करना है? इस द्विघात समीकरण में आपको मूल बताना है और ये 3 नंबर आपको दिला सकता है अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई प्रश्न आ गया तो इसमें आपको जब मूल बताना है तो देखिए हम जब शून्य निकालते थे तो हम क्या करते थे, द्विघात समीकरण जो हमारे पास होती थी उसमें हम क्या करते थे, x² का गुणांक लेते थे। x² का गुणांक लेते थे, क्या है x² का गुणांक 3, और फिर उसके बाद क्या करते थे, हम कांस्टेंट लेते थे, उनका गुणा करते थे। ठीक, फिर इसका हम ऐसा गुणनखंड निकालते थे जो जोड़ने या घटाने पर हमें x का गुणांक दे, यानी कि जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक क्या है 6, तो जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए। तो क्या 6 का गुणनखंड किसी भी दशा में हमें जोड़ने या घटाने पर 6 दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि 6 के गुणनखंड है 3 × 2 या फिर 6 और 1, और इन दोनों ही कंडीशन में हमें जोड़ने या घटाने पर 6 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब ये विधि अब यहाँ पर काम नहीं करेगी तो हमें करना क्या है, यही कंडीशन है जिसमें हमें श्रीधराचार्य विधि लगानी है। तो इस स्थिति में जब हमें जो है इस गुणनखंड विधि से जब हमें मूल नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, तब हम श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन जब आए जब आपको गुणनखंड विधि से मूल ना मिले तो आपको लगाना है श्रीधराचार्य। और इसमें होता क्या है, देखिए इसमें आपको जो मूल है वो मिलेगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -b + (√b² -4ac/2a, ये फॉर्मूला आपको होता है और ये फॉर्मूला आपको क्या देगा, मूल देगा। अब किस तरीके से देगा, देखिए यहाँ पे आपको ABC दिख रहा है और ये ABC है क्या, जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो ये ABC हमारे जो होते थे कांस्टेंट, ये ABC वही है। ठीक है, और इस ABC का मान हमें मिलेगा कहाँ से, ये जो समीकरण हमें दी गई है कौन सी, 3x² - 6x + 2, यहाँ से हमें ABC का मान मिलेगा जब हम तुलना करेंगे इस समीकरण से। तो देखिए जब हमने तुलना की तो यहाँ से हमें a का मान क्या मिला, 3 मिला, x² के साथ a यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ देखिए x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक -6 है, तो b का मान 6 हो गया। यहाँ से c का जो है क्या है, c की जगह पर 2 है तो यहाँ से हुआ 2। तो देखिए ABC हमें जब मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम इस ABC के मान को इस समीकरण में, इस फॉर्मूले में, ये जो हमारा सूत्र है, ये क्या है जो हमारा सूत्र है, इसमें हम रखेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य विधि, यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो -b है तो इसका माइनस हुआ, अब इस b का भी माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे +- √, देखिए b² आपको करना है तो यानी कि b -6 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 3 है और c का मान क्या है 2 है। तो देखिए यहाँ से 4ac, हमने a और c का मान रख दिया, अपॉन 2 और a है तो a का मान क्या है 3 है। ठीक, तो हमने देखिए ये ABC का जो मान निकाला था वो हमने रख दिया। अब हम हल करते हैं, इसे हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, तो ये हो गया +6 +- -6 का वर्ग कितना होगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 होता है, 6×6 36, माइनस जब यहाँ गुणा करेंगे तो 4 × 3 12 दूना 24 हुआ, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से है हमारा 2 × 3। ठीक है, इसे हम ऐसे ही रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आगे हमें करना ये है कि हम 6 ± √, देखिए 36 में से 24 को हम घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएंगे 2, 3 में से 2 जाएंगे 1, कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ जब 12 आ गया और हर में क्या है 2 × 3 है। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इस 6 को
हम ऐसे ही लिखते हैं। और इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को क्या लिख सकते हैं, 4×3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आप देखें तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √4×12, और इस 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वर्गमूल से √, से बाहर आ जाएगा, तो √12 का मान क्या है, 2√3। 4 का वर्गमूल लिया तो 2 बाहर आ गया, √3 अंदर लिया तो 2√3। तो देखिए यहाँ से हम 12 की जगह लिख सकते हैं क्या, 2√3 लिख सकते हैं। तो हमने √12 का मान रख दिया 2√3। ठीक है, अब यहाँ से 2×3 है। अब अंश में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 6 से जब हमने 2 कॉमन लिया तो बचा 3, प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचा √3। ठीक है, अब 2×3, अब इस 2 से 2 को काट दिया तो क्या आया, 3 प्लस माइनस √3/3। और यहाँ से देखिए आपको 2 मान मिल रहे हैं। एक बार में जब हम प्लस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस √3/3, हमने ये प्लस लिया। दूसरी बार में जब हम माइनस लेंगे तो 3 माइनस √3/3, यही हमारे क्या है, यही हमारे 2 मूल हैं, यही हमें ज्ञात करना था और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, ABC का मान निकाला, उसके बाद हमने श्रीधराचार्य विधि लगाई, हल किया, हमें 2 मूल मिल गए, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको श्रीधराचार्य विधि जो है वो समझ आई होगी। ये अगर आपने समझ लिया तो 3 नंबर तो पक्का है, क्योंकि 3 या फिर कभी कभी 4 नंबर में भी पूछा जाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया 2x² माइनस 2√2x+1 बराबर 0। इसमें भी आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है, और यहाँ पर भी हम गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। अब फॉर्मूला पहले से ही लिखा है, तो हमें करना ये है कि ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें हमें ABC का मान रखना है, और वो हमें कैसे मिलेगा, इस द्विघात समीकरण से मिलेगा। तो हम द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, ax² + bx + c बराबर 0 से हम तुलना कर लेते हैं। जब हम तुलना करेंगे तो हमें a का मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, b का मान हमें क्या मिलेगा, -2√2 मिलेगा, और c का मान हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें ABC का मान मिल गया। अब इस मान को हमें यहाँ पर उठा के रखना है फॉर्मूले में। ठीक है, तो पहले हम रखेंगे माइनस, फिर b का मान रखेंगे, तो b का मान है -2√2, और ये माइनस पहले से ही है, इसको हम ऐसे ही लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस माइनस √b², तो b जो भी है हमारा -2√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4a का मान क्या है, 2 है, और c का मान क्या है, 1 है, तो हमने 4ac रख दिया, बटे में क्या होगा, 2a होगा, तो 2 हो गया, और a का मान है 2, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसे हल करना है। देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस √, देख 2√2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 का स्क्वायर गुणे √2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का वर्ग होता है 4, और √2 का वर्ग क्या होगा, 2 दूनी 4, अंडर के अंदर 4 होगा। उसके बाद √4 का मान क्या होता है, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो 2√2 के स्क्वायर का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो हम यहाँ माइनस का वर्ग जो है वो प्लस हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर 8 आया, तो यहाँ हम 8 लिख सकते हैं, -4 दूनी 8 एकन्नम 8, यहाँ भी 8 आया, वो भी हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, 2 × 2 है। अब देखिए अंडर के अंदर 8 - 8 है, उसका मान क्या हो जाएगा, 0, तो √0 का मतलब क्या हुआ, 0, तो इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ से बचा क्या, 2√2 प्लस माइनस 0 का कुछ मतलब ही नहीं है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। बट्टे में क्या होगा, 2 × 2, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारा आएगा क्या, जब 2 से 2 को काट दिया तो आया √2, यानी कि √2/2। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। अभी हमने मान निकाला था, तो √2 का वर्ग जब क्या होगा, 2 होगा, तो 2 का हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। तो 2 की जगह हम √2 × √2 लिख देंगे। अब एक √2 से एक √2 काटेंगे तो अंश में बचेगा 1, और हर में क्या बचेगा, √2। ठीक है,
तो यहाँ पर प्लस माइनस जब जीरो है, अगर आप प्लस माइनस जीरो के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमें दो मान मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? एक बार में प्लस जीरो करेंगे तब भी 1/√2 आएगा, जब माइनस जीरो करेंगे तब भी 1/√2 आएगा, यानी कि इसके दो मूल कौन से हैं? 1/√2 और 1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से श्रीधराचार्य विधि से जो है हम मूल आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। आप प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम्स की अच्छी सी प्रिपरेशन कीजिए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।